एक विधायक की विधायकी खत्म हो गई, वो विधायक नहीं रहे। ये खबर तो आप लोगों ने सुन ली होगी क्योंकि ये कल का ही मामला है और आज इसकी खबर पूरे दिन मीडिया में चली है, न्यूज पे। लेकिन क्यों विधायक नहीं रहे, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, कोई ऐसी जानकारियां जो किसी मीडिया ने आपको नहीं दी होंगी, वो जानकारियां मैं देने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको फिर बाद में आकलन कीजिएगा। विस्तार में बताऊंगा, कई सारी चीजें बताऊंगा। बिल्कुल थोड़ा सा सब्र करके सुनिएगा और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। समझने की कोशिश करेंगे, मन होगा तो समझ में आएंगी चीजें। बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी मीडिया ने आपको नहीं बताई होंगी, आपने कहीं जिक्र भी नहीं सुना होगा। तो क्या विधायक नहीं रहे, क्यों भूतपूर्व विधायक हो गए, क्यों उनकी विधायकी रातों रात खत्म हो गई? क्या उन्होंने कोई हत्या की थी, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, कोई बलात्कार किया था, अपहरण किया था, क्या ऐसा क्या अपराध उन्होंने कर दिया था? जबकि ऐसे बहुत सारे अपराधी जिन पर आरोप हैं, इन अपराधों के आरोप हैं, इन विधायक पर कोई आरोप भी नहीं था। किसी तरह का ना हत्या का आरोप था, ना भ्रष्टाचार का आरोप था, ना कोई और अन्य तरह का आरोप था, न ये उसकी वजह से अरेस्ट हुए थे, ना जेल गए थे, ना एक तरह से जेल से बाहर उस पर क्या बोलते हैं आपके बेल पर बाहर थे, तो जमानत पर भी बाहर नहीं थे। तो ऐसा ऐसा हुआ क्या, समझिए। विधायक हैं करतार सिंह जो AC 46 नई दिल्ली में दिल्ली के स्टेट में, दिल्ली राज्य में AC 46 है छतरपुर विधानसभा, वहां से विधायक रहे करतार सिंह। उन पर ना तो कोई हत्या का आरोप था, किसी तरह का कोई आरोप नहीं था, ना वो अरेस्ट हुए, ना वो जेल गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी विधायकी खत्म हो गई। समस्या मामला बहुत गंभीर है। क्यों विधायकी खत्म हो गई? आप कुछ लोग कहेंगे कि जी क्या कारण था। कारण ये था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि उन्होंने पार्टी बदल ली। कुछ दिन पहले वो भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन पर आरोप हैं और वो विधानसभा में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं। आप आप पर हत्या का आरोप है, आप पे भ्रष्टाचार का आरोप है, आप पे और कोई भी आरोप है, कोई दिक्कत नहीं, आप विधायक बने रह सकते हैं। इवन आप समझ सकते हैं, यहीं से उदाहरण देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं या मनीष सिसोदिया जी हैं, वो लगातार बहुत दिन तक जेल में रहे, सिर्फ आरोप था उन पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्या है क्या नहीं, वो कोर्ट का मामला है, लेकिन वो एक आरोप में जेल में रहे, बहुत दिन तक जेल में रहे। उनकी ना तो उनका मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, वो मुख्यमंत्री भी रहे और विधायक भी रहे और आज भी विधायक है। यानी किसी पार्टी ने उनको उनकी विधायकी वगैरह किसी खत्म नहीं की। और वो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और ये बात सुन लीजिए, बात बिल्कुल जिनकी गलतफहमी दिमाग में है वो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये एक पार्टी के लिए बोल रहा हूं, ये मैं भाजपा के लिए बोल रहा हूं, या आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहा हूं, या कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं, तो ये सब के लिए बोल रहा हूं। मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। उस व्यवस्था में जिस तरह से हो रहा है कि आप एक विधायक कुछ भी कर ले, उस पर कितने भी संगीन आरोप लग जाएं, उसकी विधायकी खत्म नहीं होगी। लेकिन उसने अगर पार्टी बदल ली तो उसकी विधायकी खत्म हो जाएगी। अब चुना जनता ने था उसको। जब जनता ने चुना था तो पार्टी बदलने से उस जनता को क्या फर्क पड़ा? अब उसका नुकसान तो सबसे बड़ा यह है कि जिस जनता के, क्योंकि जब सभी लगभग यही परंपरागत राजनीति है ज्यादातर लोगों की कि 5 साल तक, 4 साढ़े 4 साल तक कोई काम मत करो, लास्ट में इलेक्शन से 2-4 महीने पहले सारे काम कर डालो, ज्यादा से ज्यादा काम करो। और उम्मीद थी कि ये विधायक भी अपने क्षेत्र में इसी तरह के बहुत सारे कार्यों में लगे हुए थे, लग रहा था कि ये बहुत सारे कार्य कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब इनकी विधायकी खत्म हो गई। अब विधायक नहीं रहे, भूतपूर्व विधायक हो गए, तो मालूम नहीं कि वो काम हो पाएंगे। जिसकी उम्मीद है शायद ही हो पाए। तो नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ, बहुत बुरा नुकसान हुआ। अब आते हैं खुलासों की बात कि इसका आता है कि ऐसा हुआ कैसे। दल बदल कानून बना 1985 में। किसमें? 1900, ध्यान रखिए, देखिए उम्र आप देखिए, बहुत बारीकी से समझिए। वर्ष 1985 में दल बदल कानून बना, जिसके तहत अगर पार्टी बदल के जाएंगे तो आपकी संसद सदस्यता विधानसभा से या संसद से खत्म हो जाएगी। किस पार्टी के लिए? वो पार्टियां जो पार्टी ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर होती है 1989 को। 1989 से पहले कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। और उससे भी मजे की बात देखिए, जो पार्टियों के लिए इसमें, अच्छा अब आता है इसमें दोष किसका है? इस तरह के नियम कि लोकतंत्र से ऊपर पार्टी तंत्र हो गया, जनता से ऊपर पार्टी हो गई। यानी जनता ने तो नहीं कहा था कि उसको विधायक हटाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा खराब था, वो अलग बात है। वो अच्छा होता तो भी वही होना था, खराब होता तो भी वही होना था। तो
तो अच्छा हो या खराब हो तो सवाल ही खत्म हो गया। जनता चाहती है नहीं चाहती है, सवाल खत्म हो गया। जनता का भला हो रहा है नुकसान हो रहा है, सवाल ही खत्म हो गया। बस एक ही चीज थी कि पार्टी बदल ली तो विधायक ही खत्म। अब आता है कि जो इसमें दोष किसका है, ऐसा कानून बना कैसे। 1985 में संसद ने कानून पास किया, तो क्या वो बनाने वाले नेता सिर्फ और सिर्फ वो नेता ही दोषी थे या जनता भी दोषी है? जी हाँ, वो नेता तो दोषी थे ही थे, उनसे भी ज्यादा दोषी हैं जो सिर्फ पार्टी की गुलामी में आकर सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के अंधभक्त बन जाते हैं, कि किसी भी पार्टी के अंध समर्थक बन जाते हैं। बिल्कुल गलत है कि हम पार्टियों को, ठीक है पार्टियां रखिए, और उससे भी ज्यादा दोषी वो हैं जो वोट ही नहीं डालते। वो दो भी दोषी हैं जो वोट डालते हैं, एक पार्टी को वोट डालते हैं, कैंडिडेट को देखते भी नहीं, सिर्फ पार्टी के नाम पे किसी को भी जिता देते हैं, चाहे वो करोड़ों रुपए दे करके टिकट लाया हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे कुछ भी हो। एक बात, वो दोषी हैं जो इस तरह के वोट इस कारण वोट डालते हैं। और भी कई कारण वोट डालने के, जो दूसरा जो वोट नहीं डालते वो उनसे बड़े दोषी हैं। ठीक, और ये होता कैसे अब, क्योंकि हम लोग कैंडिडेट को नहीं चुन रहे होते, हमारी पूरी व्यवस्था ऐसी बन गई, हम चुनाव चिन्हों को चुन रहे हैं। अब वो चुनाव चिन्ह की बात सुन लीजिए कि चुनाव चिन्ह पे एक तो देखिए, चुनाव चिन्ह कहते, चुनाव चिन्ह है कि पार्टी चिन्ह है। अभी आपसे बोले कमल किसका है, बोले भाजपा का। झाड़ू किसकी, बोले आम आदमी पार्टी की। अरे भाई, अगर वो आम आदमी पार्टी का चिन्ह होता, भाजपा का चिन्ह होता, तो उसे पार्टी चिन्ह बोला जाता, उसे चुनाव चिन्ह क्यों बोला जाता? और अगर चिन्ह पार्टियों के होते हैं तो निर्दलीय को क्यों मिले? तो एक्चुअली में वो चुनाव चिन्ह है और पार्टियों के लिए आरक्षित है। और यहां भी सुन लीजिए, आरक्षित कब हुआ? 1968 में, 1968 में। अब मजेदार देखिए कि 1951 में पहले इलेक्शन में, जब इलेक्शन होने जा रहे थे, जो व्यक्ति अनपढ़ थे, शिक्षित नहीं थे, वो कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ सकते थे, या जो पढ़ भी सकते थे, दोनों की सुविधा के लिए एक आकृति लगा दी गई कि जिससे लोग आसानी से अपने कैंडिडेट को पहचानने में आसानी हो और वोट डाल दें। किसके लिए लगी? उम्मीदवार के लिए लगी। लेकिन पार्टियों ने वो चुनाव चिन्ह 1968 में पार्टियों के लिए संसद में बिल पास करके, उसको, जिसको इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, वो 1968 में पार्टियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। पार्टियों के लिए आरक्षित हुआ कब के लिए? जब चुनाव होगा सिर्फ उस समय के लिए। ये नहीं कि आप यहां छाती पे लगा के उसे पूरे 5 साल घूमते रहें, उसके लिए नहीं है। जो भी पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी में कार्यकर्ता हैं, लो लेवल के कार्यकर्ता, वो बिल्कुल समझ लीजिए कि हम लोग ये जो कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमको चीजों को समझने की जरूरत है। रही बात, उससे होता क्या है? पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित हो गया तो उससे हुआ क्या? टिकट बिक्री का धंधा बढ़ गया। टिकट बिक्री का मतलब है कि डायरेक्ट पैसे ले जाए उसी को टिकट बिक्री बोली जाती है? नहीं, उसके कई तरीके हो सकते हैं। अब कोई भी एक, मान लीजिए कोई भी XYZ एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई अमित कुमार है जी, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इन अमित कुमार को वहां की जनता ने सोचा कि अगर ये अमित कुमार को विधायक की जिम्मेदारी दे दी जाए तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे जनता ने सोचा, मन बनाया। लेकिन करेंगे तो तब जब विधायक बनेंगे, और समझ में आया कि विधायक जब तक नहीं बनेंगे, जब तक इनको कोई ना कोई मुखौटा ब्रांडेड चुनाव चिन्ह का इंतजाम नहीं होगा, जब तक ये नहीं बनेंगे। अब वो ब्रांडेड चुनाव चिन्ह के लिए तब मिलेगा जब उसके लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। जनता छोड़िए, जो आप चुनाव चिन्ह की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उनको पता है कि वो टिकट कैसे हासिल करते हैं। टिकट की लड़ाई आप सबसे, किसी से छिपी नहीं है। वो कैसे होती है? वो टिकट को लेने से पहले कितने लंबे समय तक वो प्रयास कर रहे होते हैं, कितना पैसा कहां कहां खर्च कर रहे होते हैं, कैलकुलेट भी नहीं किया जाता, करोड़ों में पहुंच जाता है हिसाब किताब। ये नहीं है कि वो डायरेक्ट दिए जाते हैं, दिया नहीं जाता, पार्टी फंड दिया जाता है। और से बहुत से लोग कहेंगे हाँ जी पार्टी फंड नहीं दिया जाएगा तो चलेगी कैसे? बिल्कुल ठीक है, पार्टी फंड नहीं दिया जाएगा तो चलेगी कैसे? तो वो एक बिल्कुल एक्सक्यूज हो सकता है। अब आता है कि वो करोड़ों रुपए, मालूम, मैं अब उस पहलू को अलग देख लेते हैं, इस पहलू को देख लें जरा पहले। कोई वो अमित कुमार कितना भी शरीफ आदमी है, अगर उसको टिकट के लिए किसी तरह से करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ गए, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ गए, और जैसे तैसे उसने टिकट का जुगाड़ किया। अब टिकट का जुगाड़ कर लिया, उसके बाद चुनाव की तैयारी, चुनाव में फिर उसको लाखों करोड़ खर्च करने, और ऑन रिकॉर्ड कितना होता है, ऑफ रिकॉर्ड कितना होता है, आप लोगों को सबको मालूम है। अब वो अगर विधायक बन गया, आपको बताता चलूं, निगम पार्षद की 1 रुपए की भी सैलरी नहीं है, विधायक बन गया। अब वो विधायक बन गया तो कोई जायज तरीका नहीं है कि जो उसने करोड़ों लगाए हैं वो करोड़ों कमा सके, कोई जायज तरीका नहीं है। और देखो, कोई शरीफ आदमी अमित कुमार था, मैंने उदाहरण ले लिया है, लेकिन ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं जल्दी से। तो जो टिकट के जुगाड़ में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और इलेक्शन पे करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो कम से कम 5 गुना 10 गुना टारगेट रखे हुए है।
किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए 5 करोड़ खर्च कर दिया इलेक्शन में, ओवरऑल 5 करोड़ मान लेता हूं, 2 ही करोड़ मान लेता हूं, चलो जी 2 करोड़ मान लिया उसने, कब से, ये नहीं कि सिर्फ चुनाव में, पहले से जब से वो लगा हुआ है, साल 2 साल 4 साल तक कुछ तो मेहनत कर रहा होगा ना, और अपना काम धंधा छोड़ रहा है, सब तरह का सारी कैलकुलेशन करे तो करोड़ों में पहुंच जाता है, भले उसने कितना ही खर्च, इलेक्शन में के दिन कितना ही खर्च किया हो। तो करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहा है उसको 10 गुना 5 गुना 10 गुना उसका चाहिए, और उसका कोई जायज तरीका नहीं है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि उस समाज को नोचे खसोटे, वो हर वो गलत काम करे जिससे उसको पैसा मिले। तो ये व्यवस्था है जिसको, इसके नुकसान किसको होता है। आज अगर आप दुकानदार हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं या कुछ हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको 1% भी डाउट है तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा, अकाउंटेंट से आप पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका जो वो खर्च है उसमें करीब 40 से लेके 60% तक गवर्नमेंट को चला जा रहा है। किसी भी रूप में गवर्नमेंट उसे ले रही है, 40 से 60% आपका गवर्नमेंट के पास चला गया। अब बाकी 40 50 60% जो बचा है उसमें आप कर रहे हैं, और ये दुकानदार और इस बात को सबको पता है कि शोषण हो रहा है, नहीं कहीं नहीं कर सकते, लेकिन व्यवस्था शोषण की बनती है और हम लोग उसके लिए भी हमले तो करेगा ना, हमें झेलना पड़ता है, हमें झेलना पड़ता है इस व्यवस्था से, नुकसान हमें है, तो इसकी लड़ाई भी तो हम ही को लड़नी पड़ेगी, इसका सुधार भी तो हम ही को करना पड़ेगा। और बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी है, कोई हथियार नहीं चलाने, आप ही एक हथियार जो बड़ा आसान सा हथियार है जिसे आपको चलाने से कोई नहीं रोक सकता, वो वोट का हथियार है। अब वोट का हथियार चलाइए, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत से लोग वोट डालने नहीं जाते, कई कारण है उसके, कुछ तो ऐसे हैं कि निराश हैं कि भाई किसको दें, हमें तो सारे एक जैसे नजर आते हैं, सारे चोर हैं जी, सारे जो, बिल्कुल हो सकता है जी, आपका कहना सुनना आपकी समझ है। मैं कहता हूँ सारे तो नहीं होंगे, आप उनमें से देखिए कोई ऐसा जो संघर्ष कर रहा हो, उसका कुछ ना हो, कम उसी को दे आइए, उसका हौसला बढ़ेगा, मैदान में तो रहेगा और नेताओं की बोलती तो बंद करता रहेगा कम से कम। या आप नोटा को दे आइए, कम से कम आप एक बार कोई, मैं कहता हूँ आप नेताओं को छोड़ दीजिए, नेता जैसे भी हैं आप छोड़ दीजिए, आप कम से दूसरा पहलू तो देखिए, इलेक्शन कमीशन को देखिए, कितना पैसा हम लोगों का वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू उस पर खर्च होता है, पूरे चुनाव पे, चुनाव का जो प्रबंध होता है उसके लिए कितनी कितनी चीजें होती हैं। इलेक्शन कमीशन में लोग दिन रात लोग काम करते हैं, कितना पैसा उस पर खर्च होता है, कितने प्रबंध करने पड़ते हैं, तब जाके इलेक्शन आपको वोट के लिए, मतदान के लिए पूरी तैयारी कराई जाती है, और हम घरों से निकल के मतदान में ना डाल के आए। अरे कम से कम नेताओं को छोड़ दीजिए, नेताओं को जो आपको कहना कहिए, कम से कम इतना तो लिहाज कीजिए कि जो बेचारे मतदान केंद्र पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो हमारे पैसों से सब कुछ खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कम से कम उसका लिहाज करके हम कम से कम वहां वोट डाल के आए। तो वोट तो कम से कम डालिए, नोटा को डाल दीजिए। अगर ऐसा कर लेंगे तो ये जो नौबत है ये थोड़ी सी कम हो जाएंगी। आज ये लगे पार्टी, इसे लोग जो, ये भी मैंने कहा कि विधायक को सिर्फ पार्टी बदलने की वजह से विधायकी खत्म हुई, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, बहुत सारे बैठे हैं अभी भी, भ्रष्टाचारी भी सदन में बैठे हो सकते हैं, आरोपी कहूंगा मैं तो, भ्रष्टाचार के आरोपी भी बैठे हुए हैं, हत्या के आरोपी बैठे हुए हैं, बलात्कार के आरोपी बैठे हुए हैं, कई तरह के बैठे हुए हैं, और लगभग हर सदन में बैठे हुए हैं, कम या ज्यादा। ठीक है, आप उठा के देख लीजिए रिपोर्ट, आपको जो नेता.in पे पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। और वो रिपोर्ट है वो जो उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है, उस पर आधारित रिपोर्ट है वो। ये नहीं क्योंकि किसी के कहने से आरोप लगा दिया, जी लोकेश ने बोल दिया भ्रष्टाचार हो गया, मास्टर जी ने बोल दिया तो भ्रष्टाचारी हो गया, उस पर नहीं है वो। उस पर वो आरोप है जो वो मतलब उनके एफिडेविट में लिखे हुए हैं, तो वो पूरी डिटेल है। तो अभी इसके सुधार सिर्फ यही है कि हम लोगों ने वोट जरूर डालना है और ये बताना है कि भाई कैसे व्यवस्था खराब हुई है और इसको कैसे सुधार करना है। क्योंकि अगर हम पार्टी के नाम पे, जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने ही पार्टी के नेतागण हैं, या जो भी समाज सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, अपना सब कुछ देख लीजिए, इतने भी स्वार्थी मत हो जाइए कि आपको सब कुछ बर्बाद करके सब कुछ समझ में आए। तो इसको कम से कम समझिए और समय से इसे रोकिए, और इस तरह की स्थिति अगर बनती चली गई तो और दुर्गति हो जाएगी। धन्यवाद।